हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द कॉन्ग्रेंस कार्टेशियन एंड राइट द टू ट्राइंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो अब आपको देखो ये जैसे ये एक फर्स्ट डायग्राम दे रखा है अपन को, ठीक है ना। अब हमें बताना है कॉन्ग्रेंस। तो देखिए एक ट्राइंगल आपको क्या दिख रहा है, AOC, और एक दूसरा ट्राइंगल क्या दिख रहा है हमें, BOD। अब हमें क्या बताना है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट बताना है। तो ये कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे, किस रूल से होंगे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, CO लाइन क्या है, OD की इक्वल है ना। देखो डबल लाइन डबल डॉट है ना, यानी CO OD की इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं CO इज इक्वल टू OD। फिर AO किसके इक्वल है, OB के। देखो यहाँ पे एक एक डॉट लग रहा है ना, AO इज इक्वल टू OB। तो हम लिखेंगे AO इज इक्वल टू OB। तो दो साइड तो हमारी इक्वल हो गई। अब एंगल देखो, कोई एंगल इक्वल है क्या, तो हम ये देखते हैं O वाला एंगल। देखो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके, COA। तो क्या हो जाएगा, एंगल COA इज इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा हमारा, BOD। तो अब देखो क्या हुआ, दो साइड और एक एंगल हमको मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड मिला ना। देखो ये साइड ये एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। कॉन्ग्रेंस रूल हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगल। अब हमारा क्या है, AOC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DOB या BOD, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। तो आप क्या लिखोगे, देखो AO है ना, तो ये इसके कॉन्ग्रेंट होगा। तो इसलिए ये A से स्टार्ट हुआ है तो ये B से स्टार्ट होगा। तो हम क्या बोलेंगे, BOD। देखो AO BO, फिर OC OD, देखो OC OD, और फिर AC और BD। तो AC और BD इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्ग्रेंट है। तो इस सीरियल भी आपको ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से लिखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, इन द गिवन फिगर यूजिंग RHS कॉन्ग्रेंस रूल राइट द टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो अब हम कौन सा लें, जैसे हम ये वाला लेते हैं, फर्स्ट वाला, है ना। तो अपन एक ही बात करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, AB लाइन दे रखी है, हमने AB लाइन ड्रॉ कर ली। एक हमने क्या लिया, D पॉइंट लिया। अब हमने क्या करना है, D को B से मिला देंगे अपन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, D। और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसी तरीके से एक पॉइंट आप C ले लो और C को भी B से मिला देंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, C। अब ये भी कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यही गिवन है। देखो यहाँ पर क्या है, एंगल C 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री है, AB है। अब देखिए AC BD के इक्वल है। इक्वल के लिए हम कैसे साइन लगा देते हैं, ऐसा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। तो अब बताओ ये कैसे कॉन्ग्रेंट होगा, हमें बताना है। RHS रूल लगेगा तो किस किस साइड में लगेगा, है ना, किस किस ट्रायंगल में लगेगा। तो देखो क्या क्या चीज़ कॉमन है, AB दोनों में कॉमन है ना। क्यों, क्योंकि ABD ये एक ट्रायंगल बना, तो AB इसका बेस हो गया। इसी तरह से ACB, अगर हम बात करेंगे ABC की बात करें अपन, तो हम क्या बोलेंगे कि देखिए हमारा ये क्या है, AC और ये AB। देखो ABC में AB कॉमन है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AB। AB क्या है हमारे, कॉमन, दोनों में कॉमन है। AB साइड अपने हमने लिख दिया। इसके बाद अब आप देखो AC किसके इक्वल है, BD के, ये भी गिवन है अपन को। तो हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू BD, ये भी क्या है आपके पास, गिवन। अब देखो दो साइड इक्वल, दो साइड गिवन है सही, और हमें क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो आप क्या लिखोगे कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ये कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए,
RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया ना, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब देखो कौन से ट्रायंगल हो गए, आप क्या बोल सकते हो, ACB, हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, BDA, BDA, ठीक है। तो देखो AC BD के इक्वल है, AB है ना, AB BA दोनों में इक्वल है, और हम क्या बोलेंगे CB, देखो CB क्या हो जाएगी, DA की हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDA। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, इन ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल RPQ एज शोज XY इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देखो XY कितना है अपना 6 सेंटीमीटर, YZ 5 सेंटीमीटर एंड एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब इसके बाद है PR भी अपना कितना है 6 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर एंड एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब हमें क्या करना है, प्रूव दैट एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Q एंड राइट द करस्पॉन्डिंग फॉर YZ। तो अब आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो आपको पता है, देखो हम क्या लिखें, XY इज इक्वल टू किसके है, PR के है, तो PR लिख दिया। XY इज इक्वल टू PR कितनी है अपनी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए XZ कितना है हमारा, XZ इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा PQ कितना है अपना 5 सेंटीमीटर, दो साइड कॉमन हो गई, और एक एंगल X इज इक्वल टू एंगल P कितना है अपना 50 डिग्री। तो अभी क्या बना हमारा साइड एंगल साइड, क्या बना हमारा साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। अब देखो हम क्या लिखेंगे, YXZ इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। अब देखो Y से स्टार्ट कर, यहाँ पे किससे स्टार्ट करेंगे, RPQ। तो कितना हो जाएगा अपना RPQ। देखो एंगल X और एंगल P को मिड में लिया है हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है। तो अपना क्या बन जाएगा ये, अब देखो YX RP 6 हो गई, XZ 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे PQ 5 सेंटीमीटर। इसके बाद YZ और यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा RQ। तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल YXZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RPQ। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको बताना है प्रूव दैट एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Q। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Q होगा बाय CPCT, ठीक है ना। CPCT की फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो अब देखिए एंगल X किसके इक्वल है, P के इक्वल है, और देखिए Y हमारा क्या है, PR है ना, तो Y X है, तो एंगल R किसके इक्वल होगा, एंगल Z के इक्वल होगा ना, साफ दिख रहा है। अगर हम ऐसे बात करें, देखो YX PR, X पर कितना है 50, तो P पर भी कितना है 50, तो Y हमारा यहाँ पर Y है, यहाँ पर R है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि हमारा पूरा ये ट्रायंगल XYZ PQR ट्रायंगल के क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल Y करस्पॉन्डिंग एंगल R के इक्वल होगा। इसी तरह से एंगल Z करस्पॉन्डिंग टू एंगल Q के इक्वल होगा। तो हमने क्या लिख दिया, एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT, ठीक है। बाय CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हम ये लिख लेंगे। इसके बाद अब हमें क्या पूछा है इसने, कि आपको ये भी बताना है कि करस्पॉन्ड फॉर YZ, कि हमें YZ के करस्पॉन्ड्स में कौन सी साइड है। तो देखिए YZ हमारे यहाँ पर है, तो YZ की क्या हो जाएगी हमारी RQ हो जाएगी, क्योंकि
वाई जेड का नहीं पता और यहाँ पर आर क्यू का नहीं पता, तो वाई जेड की क्या हो जाएगी आर क्यू। वाई जेड की साइड करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या होगी आर क्यू होगी बाय, इसी को भी क्या लिख लोगे आप सी पी सी टी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड ये वाला ट्रायंगल पी क्यू आर इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो ही गया है। तो अगर जब पूरी एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके सारे एंगल और उसकी तीनों साइडें भी क्या हो जाती हैं इक्वल हो जाती हैं। तो इसीलिए हम पहले तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना, किससे, अब कॉन्ग्रुएंस किससे प्रूफ हुआ हमारा ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। तो उससे हमने फिर लिख दिया कि भाई हमारा ट्रायंगल वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट है उसके बाद जो भी हमें प्रूफ करना है उसको लिख के बाय CP/CT लिख दोगे आप, ठीक है। उसी तरह साइड लिख के बाय CP/CT कर दोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। तो देखो AB अगर हम बात करें AB इज इक्वल टू DC ये इसके इक्वल है, और AD इज इक्वल टू क्या है हमारा BC। फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट दैट मेक द ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस बाय SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो अब आप इसे कैसे करोगे कि आपको क्या दे रखा है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB ये दे रखा है आपको। अब देखिए अब आपको क्या है, अगर इसमें यहाँ पे अपन बनाते हैं इसको और अच्छे से दिखेगा आपको। ये क्या बना दिया हमने रेक्टेंगल बना दिया, BD इसके डायगोनल बना दिए। अब इसे कर देंगे ABCD। तो देखिए AB क्या है BD DC के इक्वल है, AD किसके इक्वल है BC के इक्वल है। अब इसने क्या दे रखा है आपको गिवन है कि SSS कॉन्ग्रुएंट लगाना है। तो देखिए हम क्या लेंगे एक ट्राइंगल ABD और एक ट्राइंगल आपने क्या लिया BCDB ये ट्राइंगल लिया, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अब थर्ड लाइन क्या बची BD बची ना। तो थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा BD, क्योंकि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। तो आप लिख दोगे AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू DC। अब ये दोनों चीज़ क्या है गिवन है अपने पास। एंड बाय SSS कॉन्ग्रुएंस हम क्या बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा BD कॉमन हो गए हमारे, BD इज इक्वल टू BD है ना कॉन्ग्रुएंट। तो अब ये लग गया ना SSS, तो क्या हो जाएगा BD इज इक्वल टू BD। तो थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा हमारा BD। तो हम क्या लिखेंगे थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट इज इक्वल टू BD, क्योंकि BD दोनों में कॉमन है। तो अगर हमने BD लिया, ठीक है, तो ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB ये हो जाएगा। तो बस आपको यही बताना है कौन सा पार्ट, तो BD वाला पार्ट बचा। इसी तरीके से आप ये वाला लोगे। अब क्या है इसमें ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा CDA इसमें। अब आपको इसके ये वाला पार्ट ना खुद करना है, क्योंकि आपको बताना इसमें भी SSS है ना। तो आप क्या बताओगे कि देखो ये रेक्टेंगल दिख रहा है तो AD किसके इक्वल हो जाएगा BC के, DC किसके इक्वल हो जाएगा AB के, और AC दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो क्या लग जाएगा अपना SSS कॉन्ग्रुएंस लग जाएगा। तो बस आपको ये लिखना है AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू DC एंड AC कॉमन, सो बाय SSS। तो इस तरीके से आप इसको भी करोगे। तो ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको बता दिया है और आपको इसे कॉपी में करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है अपना फाइंड द थ्री पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट विच मेक द फॉलोइंग ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बाय ASA है ना कार्टेशियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो अब हमें क्या करना है ASA कौन सा रूल लगाना है ASA रूल लगाना है, ठीक है। तो ASA रूल हम जैसे करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या दे रखा है दो ट्राइंगल दे रखे हैं। तो जैसे हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये कितना है अपना ACB, और एक और ट्राइंगल आपको गिवन है, हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा DFE। दो ट्राइंगल आपको गिवन है। अब देखते हैं, देखिए AC कितना है अपना 4.6 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर। एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री
एंड एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब इधर देखिए एंगल एफ अपना कितना है 70 डिग्री, एंगल ई भी कितना है अपनी 45 डिग्री एंड एफ ई कितना है अपना 4.6 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमें क्या करना है ए एस ए मतलब आपके पास दो एंगल और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे हो जाएगा, ए सी 4.6 है ना, तो यहाँ पर एफ ई भी कितना अपना 4.6 है। तो हम क्या लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू एफ ई कितना है अपना 4.6 सेंटीमीटर। ये दोनों इक्वल हो गए ना, 4.6 सेंटीमीटर 4.6 सेंटीमीटर। अब देखिए एंगल ए कितना है 45 डिग्री है, एंगल ए लिखते हैं हम इज इक्वल टू 45 यहाँ पर का ई है ना, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 45 डिग्री। इसी तरीके से एंगल सी इज इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा 70 है, और एंगल एफ इज इक्वल टू कितना है 70 डिग्री। तो देखो सी किसके इक्वल हो गया, एफ के इक्वल हो गया 70 डिग्री, ए ई के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब ये देखिए आपको क्या मिला, एंगल साइड एंगल मिल गया ना। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले के एंगल लिख लो फिर बीच में साइड और एंगल, है ना, अपन कैसे भी लिख सकते हैं। तो आपको यही बताना था फाइंड द 3 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो 3 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट हमने बता दिए। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या आप चाहो तो सेम ए एस ए के लिए ना पहले क्या लिखेंगे हम एंगल, जैसे ए एंगल ई इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन उसके बाद साइड लिखेंगे अपन ए सी इज इक्वल टू एफ ई कितना है 4.6 सेंटीमीटर, देन इसके बाद अगेन एंगल एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है ना, तो और यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी। अब ऐसे हमने इसलिए लिखा क्योंकि अभी क्या बन गया अपना पूरा बाय ए एस ए रूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट अपन ने कर लिया। इसी तरह बी सी और डी पार्ट आप करेंगे। बस आपको ये देखना है कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल की इक्वल है, करस्पॉन्डिंग है, और कैसे कौन सी साइड किस साइड की इक्वल है। जैसे बी देखते हैं अपन, देखो बी सी ई एफ के इक्वल है, फिर एंगल बी इज इक्वल टू 130, तो एंगल एफ इज इक्वल टू 130, एंगल सी इज इक्वल टू 30, देन एंगल ई इज इक्वल टू 30। तो अब उनको पता पड़ गया ना तीनों पार्ट कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ लिख देना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। तो इस तरह से क्या हो जाएगा अपना ए एस ए कॉन्ग्रेंस लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चंस में ये बताना है कि कौन सी साइड किस साइड की इक्वल है, कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है। तो इस तरीके से बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे होमवर्क में। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर आपको क्या दे रखा है, ए बी इज पैरेलल टू एल एम। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए ए बी किसके पैरेलल है, एल एम के, तो हम लिख देंगे ए बी इज पैरेलल टू एल एम। इसके बाद देखो ये इसके पैरेलल है। अब आपको क्या फाइंड करना है कि ये देखो बी सी है ना, सी एल की इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है सही, और इसके बाद ये वाला ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स आपको ये क्या दे रखा है कि ये पार्ट इस पार्ट की इक्वल है, ये चीज़ इसके पैरेलल है, दैट मीन्स ये चीज़ इसके भी इक्वल है। और आपको क्या बताना है, ये वाला ए सी किसकी इक्वल है, सी एम के इक्वल है। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, क्योंकि क्या है हमारा ए सी बी कॉन्ग्रेंट है किसके, एल सी एम के कॉन्ग्रेंट है। तो हमको कॉन्ग्रेंट करके इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे कि आपको क्या दे रखा है, जैसे मैं आपको यहाँ पे फिगर बना देती हूँ, आपको कॉपी में भी फिगर बनाने हैं। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, एल एम सी ए बी। अब देखिए कितना अपना 4y + 3। बी सी किसकी इक्वल है, सी एल की इक्वल है। ए सी हमारा क्या है, 11 है। ठीक है, और सी एम अपना कितना है, 2x + 3, और एल एम अपना कितना है, 15 है। तो देखो ये इसके पैरेलल है। तो अब जब ये इसके पैरेलल है तो हम क्या बोलेंगे कि अब आपको ये पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, ये साइड इस साइड के भी इक्वल है, और हमें पता है कि ये इसके कॉन्ग्रेंट है। तो ए सी लाइन किस लाइन की इक्वल होगी, सी एम की इक्वल होगी ना। हम क्या बोल सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू सी एम है। तो
तो ए सी इजिकल टू सी एम है, तो हम क्या बोलेंगे 2x + 3 इजिकल टू 11 हो जाएगा इससे, क्योंकि ए सी इजिकल टू सी एम है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए आप, 11 - 3 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2 इजिकल टू 4, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई 4 आ गई। इसी तरीके से अब हमें पता है कि BC CL के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, AB LM के पैरेलल भी है और ये क्या हो जाएगी इसके इक्वल भी हो जाएगी। तब AB, इसके बाद हम क्या बोलेंगे AB इजिक्वल टू LM, ठीक है। तो फिर अब हम क्या लिखेंगे 4y + 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 15, 4y अब 15, अब देखो 3 इधर प्लस का इक्वल किधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4y इजिकल टू कितना आ जाएगा 12 एंड y इजिकल टू 12 बाय, अभी 4 इसके मल्टीप्लाई में इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इजिकल टू कितना जाएगा 4 × 4 4 × 3 = 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर A अपना कंप्लीट हुआ। अब इसी तरीके से देखिए B और C, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, AC लाइन किसके है CM के इक्वल है, तो देखो LM क्या है AB के पैरेलल है, तो LM इजिकल टू AB है, तो 5x + 1 इजिकल टू 11 कर देना। इसी तरीके से यहाँ पर LC है ना इजिकल टू CB कर देना, तो 3y + 2 इजिकल टू 70 कर देना आप, फिर y की वैल्यू और x की वैल्यू आप आराम से निकाल ही लेंगे। तो इस तरीके से ये आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के B और C पार्ट आपको खुद करना है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, कॉन्ग्रेंस है ही सही। तो बस आपको ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल कर देना, आराम से y और x की वैल्यू आप निकाल पाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, इन द गिवन फिगर BD एंड CE आर एल्टीट्यूड। देखिए तो BD AC पर एल्टीट्यूड है और CE किस पर है AB पर एल्टीट्यूड है। तो अब हमें क्या बताना है, एल्टीट्यूड ऑफ ABC एंड BE इजिकल टू CD। देखो BE ये वाला इजिकल टू क्या है CD, यानी ये लाइन इस लाइन की इक्वल है। तो हमें फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करना है, इस ट्रायंगल BCD एंड कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CBE, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट 12 का A पार्ट, अब हमें क्या करना है टू प्रूव, जो चीज़ अपन को प्रूव करनी है ना, कि हमें ये बताना है कि BCD इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CBE। तो अब आपको जो चीज़ गिवन है पहले हम वो लिखते हैं। तो हमें क्या गिवन है, गिवन BE इजिकल टू CD एंड और क्या गिवन है आपको BD है ना, एंगल D और एंगल E कितना है 90 डिग्री, क्योंकि एंगल BD इज़ एल्टीट्यूड ऑफ AC, सो एंगल D इज़ 90 डिग्री एंड CE इज़ एल्टीट्यूड ऑफ AB, सो एंगल E इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल D इक्वल एंगल E इजिकल टू 90 डिग्री, ठीक है। आप चाहो तो पूरी लाइन भी लिख सकते हो, मैंने आपको समझा ही दिया है। अब 90 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है कि देखिए एक साइड एक एंगल मिल गया, और अब आप देखिए क्या हमें यहाँ पे क्या मिला, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की BCE, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो देखो BE और एक एंगल मिल गया, ठीक है ना। इसी तरह से BCD इस ट्रायंगल की बात करें तो हमें क्या मिला, BE किसके इक्वल मिला CD के इक्वल, एंगल E इजिकल टू एंगल D हो गया। अब इसमें और क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, तो देखो हमारी BC लाइन दोनों में कॉमन है ना। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो भी BC इसका बेस है, और अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तब भी ये है BC कॉमन है, तो दोनों में BC कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे BC इजिकल टू BC, अब ये क्या है हमारे कॉमन। तब हमारे कॉमन हो गया तो हमारे क्या हुआ RHS लग गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये हमारी हाइपोटेनस हो गई, ये हमारा बेस हो गया। तो हमारे क्या लग गया बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है ना। अब हमारे क्या हो जाएगा, जब RHS कॉन्ग्रेंस रूल है तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल BCD इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CBE हो सकेगा ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे RHS कॉन्ग्रेंस रूल लग गया।
तो ये इसके इक्वल हो ही गया। अब देखिए, अब जब ये इसके इक्वल है तो हमें अब बी पार्ट करना है। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि इस ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के लिए या तो आपके पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाए, या फिर हम कर दें AB लाइन AC लाइन की इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं या फिर जिसके दो एंगल क्या हों, इक्वल हों, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो देखिए, अब हमें एक साइड तो पता नहीं, सिर्फ हमें यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पता है कि BE इज इक्वल टू CD है, लेकिन हमें EA और AD के बारे में नहीं पता, तो हम इसको नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये पता है कि अगर हमने जब ट्राइंगल ये लिया था BCD, ये वाला ट्राइंगल लिया था, ठीक है ना, तो ये वाला ट्राइंगल हमारे इस ट्राइंगल के क्या था, कॉन्ग्रेंट था। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए ना, तो जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके अंदर के एंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो इसके आगे से देखिए, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ना, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं इसी से कि बाय, अब हम क्या लिख देंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय डायरेक्ट CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, डायरेक्ट लिखेंगे हम। क्यों, क्योंकि हमें पता है इसको इक्वेशन 1 कर देना बाय 1, ठीक है ना, बाय 1 से, क्योंकि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो हमें पता है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल ऐसे इक्वल हो जाएंगे हमारे। तो अब हम बाय क्या लिख देंगे, बाय B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B यानी इसका ट्राइंगल का एंगल B और इस ट्राइंगल का एंगल C, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT से। और जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जब दोनों एंगल इक्वल है तो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, एंगल इक्वल हो गए तो साइड भी इक्वल हो गई, और ये हम क्या बोल देंगे, ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको इसमें AD दे रखा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, एंड AD इज अ परपेंडिकुलर ऑन BC। तो आपको बताना है नेम द कॉन्ग्रेस कार्टेशियन इफ ADB इज कॉन्ग्रेंट टू क्या है, ADC आल्सो, एंड आइडेंटिफाई द अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट, और आपको इसका अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बताने हैं। तो देखो हमें इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के क्या बता दे रखा है, कॉन्ग्रेंट, तो आपको बताना है कैसे कैसे होंगे। तो देखो BD क्या है, किसके इक्वल है, DC के, क्योंकि ये क्या कर रहा है, AD इसको बाइसेक्ट कर रहा है BC को, तो BD किसके इक्वल हो जाएगा, DC के इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है एंगल AD इज अ परपेंडिकुलर टू BC, दैट मीन्स एंगल D ADB इज 90 डिग्री, तो ADC इज ऑल्सो 90 डिग्री, तो ये एक एंगल इक्वल हो गया। इसके बाद देखिए इस ट्राइंगल में ABD और ADC में AD दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है, तो हमें 3 मिल गए ना, क्या मिल गया, साइड एंगल साइड मिल गया हमको। तो इससे हम क्या निकालेंगे, साइड एंगल साइड से ABD इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ऑफ ADC, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके तीनों पार्ट लिख देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैंने आपको समझा दिया है, आप खुद करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 आपके होमवर्क में जाता है, और हमारी एक्सरसाइज 7.2 पूरी कंप्लीट होती है। इसके बाकी के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कल से ही करा दिया था 7.2, इसके बाकी के सारे क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं इसको आपको करना है। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप उसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं।